बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज के लेक्चर में हम इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन देखेंगे और उसके साथ साथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो हमने नोटेशन पढ़ी थी वो थी y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये एक तरह से फंक्शन की डेफिनेशन है जिसको हम पढ़ते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो स्टार्ट करते हैं। उसमें मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि इन्वर्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसमें हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है और वो है -2x + 8 और इसमें हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। उसमें से जो सबसे पहली चीज़ है वो उन्होंने हमें कहा है कि हम एफ इनवर्स फाइंड आउट करें। तो अब हम इसको सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो मैं एफ फंक्शन को लिख लेती हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मैं इस एफ एक्स की जगह पर वाई पुट करूँ तो ये भी कहना गलत नहीं होगा क्योंकि y इक्वल्स टू एफ एक्स है। तो मैं इस एफ एक्स की जगह पे y भी पुट कर सकती हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स। अब मैं इस एफ एक्स की जगह पर यहाँ पर y पुट करूँगी तो ये आ जाएगा -2x + 8। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो x वेरिएबल है हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह अब हमें -2x है, अब हम इसको पॉजिटिव करेंगे तो इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2x। और इसी तरह y को अगर हम राइट साइड पे लाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 8 - y। हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल्स टू 8 - y/2। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। एक्चुअल में यही हमारा इन्वर्स है। अब ये किस तरह से है ये अभी हमें पता चलेगा। ये वाली अभी हम इक्वेशन लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, एफ्स को लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो ये बनेगा एफ इनवर्स इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स। ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हम लोग मैट्रिसेस में करते थे कि अगर हमें कहा जाए कि a इक्वल्स टू बी एक्स है और कहा जाए कि x फाइंड आउट करना है तो हम b को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये b इनवर्स a इक्वल्स टू x बन जाएगा। हमने ये यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह से ये f राइट साइड पे था, हम उसे लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो उसका इन्वर्स आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करेंगे तो f इनवर्स y इक्वल्स टू 8 - y/2। अब हम क्या करेंगे, अब हमसे तो उन्होंने कहा है कि हमने f इनवर्स x वेरिएबल में फाइंड आउट करना है लेकिन यहाँ पे y वेरिएबल में तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वेरिएबल अगर आप चाहें तो यहाँ पे x भी पुट कर सकते हैं, z भी पुट कर सकते हैं, आपको जो सा वेरिएबल चाहिए यहाँ पे पुट कर लें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस y बाय x। हम यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर लेंगे तो f इनवर्स x इक्वल्स टू 8 अब क्योंकि हमने वेरिएबल चेंज किया तो यहाँ पर भी चेंज होगा x/2। ये आ जाता है हमारे पास f इनवर्स का आंसर। इस तरह से हम लोग इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ हमसे रिक्वायर्ड है वो उन्होंने कहा है कि f इन्वर्स में x की जगह पर -1 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा। अब यहाँ पे हमने सिंपली ये करना है कि जो हमने f इन्वर्स फाइंड आउट किया है इसमें जो x है उसकी जगह पे हम -1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं f इन्वर्स -1 इक्वल्स टू 8 - x की जगह पर -1/2। तो अब यहाँ पर आएगा 8 + 1/2 इक्वल्स टू 9/2। ये आ जाता है हमारे पास इसका आंसर। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास जो चीज़ उन्होंने रिक्वायर्ड जो हमें कहा है कि हमने जिसको फाइंड आउट करना है उसमें उन्होंने हमें वेरीफाई करने को कहा है। जो पार्ट सी है इसका उसमें उन्होंने कहा है कि एफ इनवर्स एक्स, जैसे कल हमने किया था जो लास्ट लेक्चर में मैंने करवाया था कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, ये बिल्कुल उसी तरह से कि हमने अब यहाँ पे एफ एक्स में
यानी कि जो फंक्शन है इसके अंदर हमने एफ इनवर्स को पुट करना है, और इसी के साथ इक्वल्स टू एफ इनवर्स एफ एक्स। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये है कि हमने एफ इनवर्स में, यानी कि ये रहा हमारा एफ इनवर्स, इसके अंदर हमने एफ एक्स की वैल्यू को पुट करना है। ये सारा मैं लास्ट लेक्चर में करवा चुकी हूँ, तो अब हम उसी को आगे लेके चलेंगे और इस दोनों का आंसर हमारे पास आएगा एक्स। ये वाली स्टेटमेंट ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड को, और फिर देखेंगे दोनों के आंसर सेम आएंगे या नहीं। तो सबसे पहले अब हम ले लेते हैं एफ इनवर्स एक्स। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास, अब हमने एफ फंक्शन में एफ इनवर्स के फंक्शन को पुट करना है, यानी कि ये एफ फंक्शन है, इसका जो एक्स है यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे एफ फंक्शन लिख लेते हैं -2x + 8। अब इस x की जगह पे हमने इस फंक्शन को पुट करना है, तो इसकी जगह पे अब हम लोग पुट कर देते हैं 8 - x/2। अब हम इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से कैंसिल, -8 - x + 8, माइनस ब्रैकेट ओपन होगी तो -8 + x + 8, 8 से कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पर x आंसर आ गया। ओके, इसका आंसर तो हमारे पास x आ गया। अब हम राइट हैंड साइड, इस वाली साइड को देखते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे एफ इनवर्स एफ एक्स, यानी कि अब हमने एफ इनवर्स में एफ एक्स को पुट करना है। तो हमारे पास जो एफ इनवर्स था वो था 8 - x/2। अब ये जो x है इसकी जगह पे हमने एफ फंक्शन पुट करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2x + 8। अब यहाँ पे अगर हम माइनस ओपन करें तो 8 + 2x - 8/2, 8 से कैंसिल, हमारे पास है 2x/2, 2 से कैंसिल, और आंसर आ जाता है हमारे पास x। सो हैंस प्रूव दोनों के आंसर सेम है, तो आंसर x आ रहा है। नीचे लिख देंगे हम हैंस प्रूव। और इसके अलावा फ़िलहाल अभी यहाँ पे मैं एक एंट्री टेस्ट के हवाले से एक MCQ बता देती हूँ, जो कि फास्ट का MCQ है। वो ये है कि क्वेश्चन था, उन्होंने दिया था f(x) = tan² x, और उसके साथ साथ उन्होंने g(x) दिया था, वो था tan इनवर्स x। और उनका क्वेश्चन ये था कि f(g) क्या है, यानी कि इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे जो ये है कि हमने f फंक्शन में g फंक्शन को पुट करना है, तो पहले हम वो पुट करके देख लेते हैं। अब हम f फंक्शन में g फंक्शन को पुट करेंगे, यानी कि पहले हम लिखेंगे f फंक्शन tan² x। तो अब यहाँ पे हमने g फंक्शन को पुट करना है, तो इस x की जगह पर हम tan इनवर्स x लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है, जिस तरह के मैंने कहा कि ये वाला फॉर्मूला MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सेम है। अगर यहाँ से मैं स्क्वायर ले लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x और स्क्वायर। अगर देखा जाए तो ये f इनवर्स और ये रहा x, तो इसका जो आंसर होता है वो हमेशा f को कैंसिल करेगा, तो आंसर हमेशा x आएगा, जिस तरह कि यहाँ पर x आ रहा है। तो इसका इजीली अगर हम आंसर देखें तो x आ रहा है, tan इनवर्स से कैंसिल, तो यहाँ पे x और ये जो स्क्वायर है ये इसके साथ आएगा, तो इस MCQ का आंसर होगा x²। इस तरह से इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, और जिस तरह कि मैंने कहा था कि MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एक शॉर्टकट है जिससे एक MCQ को सॉल्व किया जा सकता है आसानी से। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, जिसमें उन्होंने हमें f(x) दिया है 3x³ + 7, और इसमें पार्ट ए बिल्कुल वही है जो हमने पहले फाइंड आउट किया था, f इनवर्स। इसको एक बार फिर से फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि इसको सॉल्व करना इजी हो जाए, जिस तरह कि हमने पहले किया था y = f(x). यहाँ पे हम लोग f(x) को y पुट कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट
एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, तो वाई इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 7। इसके बाद जो हमने स्टेप किया था, हमने x वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर हम लोग अगर 3 को उधर ले जाए तो y/3, पहले y माइनस 7 इक्वल्स टू 3x क्यूब, उसके बाद 3 लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड होगा, y माइनस 7/3 इक्वल्स टू x क्यूब। क्यूब को फिनिश करने के लिए हम लोग क्यूब रूट लेंगे, तो ये होगा हमारे पास x इक्वल्स टू वाई माइनस 7/3 होल 1/3। तो ये आ गया हमारे पास इन्वर्स यानी कि x। अब हम क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू एफ एक्स, और इसके बाद f को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो f इन्वर्स y इक्वल्स टू x, और इसके बाद x की वैल्यू को पुट करेंगे तो फिर y माइनस 7/3 1/3। ये था हमारे पास f इन्वर्स y, और अब यहाँ पे हम लोग y को x से रिप्लेस करेंगे और लिखेंगे रिप्लेसिंग y बाय x, और ये हमारे पास f इन्वर्स x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 7/3 1/3, और ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग f इन्वर्स में x की जगह पर -1 पुट करें। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से होगा, सेम वही मेथड है। f इन्वर्स में हम लोग यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो x की जगह पर -1 माइनस 7/3 1/3 पावर, और -8/3 1/3 यहाँ पर आ जाएगी पावर, और पावर अलग अलग कर लेंगे तो -8 1/3 1/3। अब यहाँ पे हम -8 यानी कि 2 का क्यूब ले तो हमारे पास 8 आंसर ही आता है, तो -2 क्यूब 1/3। नीचे हम इसको अंडर रूट में कर लेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास क्यूब रूट 3। उसके बाद ये 3 से कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर होगा -2 क्यूब रूट 3। ये होगा हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है वेरिफिकेशन। तो इसका जो सी पार्ट है उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एफ इनवर्स एक्स को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि एफ फंक्शन में हम एफ इनवर्स को पुट करेंगे। तो ये हमारे पास सबसे पहले एफ फंक्शन है +7। अब ये जो x है इस जगह पे हमने एफ इनवर्स पुट करना है, तो यहाँ पे अगर हम एफ इनवर्स पुट करें x -7/3, ये आ गया हमारे पास एफ इनवर्स। अब ये जो x है एफ एक्स का यानी फंक्शन का, उसका जो क्यूब है वो भी साथ में आएगा, क्यूब +7। यहाँ पे क्यूब से कैंसिल, 3 से कैंसिल, हमारे पास x -7 +7 7 से कैंसिल, और आंसर हमारे पास आ जाता है x, यानी कि x आ गया हमारे पास। अब हम दूसरी साइड सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है एफ इनवर्स एफ एक्स और इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमने एफ इनवर्स में एफ फंक्शन को पुट करना, तो हमारे पास एफ इनवर्स था जो हमने यहाँ पे लिखा था, वो था x -7/3 का होल 1/3। अब इस x की जगह पे हमने ये एफ एक्स पुट करना है, तो यहाँ पे अब हम एफ एक्स पुट कर लेते हैं, 3x³ +7 और बाहर आएगा -7। ओके, तो अब यहाँ पे इसको ओपन कर लें, तो 3x³ +7 -7/3
1/3। 7 7 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, और हमारे पास रह जाएगा x³ 1/3। ये पावर इस पावर से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x। सो हेंस प्रूव्ड, दोनों का आंसर x ही आ रहा है, इसका मतलब दोनों ही इक्वल है। इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट भी एग्जैक्टली इसी तरह से होते हैं, उनके भी 3 पार्ट्स हैं, यानी कि पार्ट A, B एंड C। इन्वर्स निकालना बहुत ईजी है, अगर उसको ध्यान से किया जाए तो वो हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।